धर्म को आपने जाना या जानने की कोशिश किया? रामचरितमानस में बता दिया बाबा जी ने कि धर्म न दूसर सत्य समान। और कबीर साहब क्या कहे, सांच बराबर तप नहीं। बतिया दोनों एक कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा तरीका अलग है। जहां से आपको समझ में आ जाए समझ लो। उमा कहो मैं अनुभव अपना और सात हरि भजन। यहाँ माला पे लेके राम राम जपत हूँ, ओम नमः शिवाय जपत हूँ, भगवते वासुदेवाय जपत हूँ। गुरु बाबा बतौले हूँ, गुरु बाबा हो कि गुरु बाबा हो, निर्णय आप लीजिए। सुमीर पवन सुत पावन नामू। वो पवन नाम क्या है? अपने बस करी राख्यो राम। कह लगी करो मैं नाम बढ़ाई और राम न सके नाम गुण गाई। वो नाम क्या है? जा सुनाम लिखना चाहिए था, राम नाम सुमिरत एक बार। जा सुनाम किसका नाम? कौन सा नाम? आप रामचरितमानस पढ़ते हो, गीता पढ़ते हो, बाइबल कुरान सब पढ़ते हो, कभी उन अल्फाजों पर, उन वक्तव्यों पर, उन बातों पर विचार किया? नहीं किया। इस नाते आप परेशान हो और दूसरे को भी परेशान करते हो। हरहवा गोरुआ की गटैया में थे डंडा बांध के गटैया में लटकाई जाए तो वो दौड़ल ना छोड़ी, ठक 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 पैर पर पीट रहा हो डंडा की, फिर भी दौड़ी। वही हाल हमारी हुई है। 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखो। अगर राम राम कहने से गति मुक्ति हो रही तो फिर गुरु की जरूरत सब जान रहे हैं। मंदिर जाने से गति मुक्ति, देखिए विरोधाभास हो रहा है। मंदिर जाने से अगर गति मुक्ति है तो फिर गुरु की जरूरत नहीं है। एक फकीर पहुंच गया, फाजिल तो था ही, आमिल भी था, फाजिल भी था। गांव वाले जबरदस्ती जुमे के दिन ले गए मस्जिद में, इससे कुछ सुना जाएगा। मंच लग गया, बाबा जी की तरफ बैठ गए। कहें आप लोगों की इजाजत हो तो मैं एक प्रश्न पूछूं? सबने कहा हाँ पूछो। तो वो फकीर ने पूछा कि खुदा को जानते हो? कहें हाँ खुदा को जानते हैं। तो फिर मेरी क्या जरूरत है? जब तुम खुदा को जानते हो तो फिर मेरी क्या जरूरत है? मंच से उठा और चल दिया। भाई खुदा को जानने के लिए सारे प्रयास, परमात्मा को जानने के लिए सारे प्रयास। आप परमात्मा को जानते हो तो फिर मेरी क्या जरूरत है? सब कहते हैं परमात्मा है। पूछ दिया देखे हो, पता बताओ ना सही। हमको तो आपने देख लिया, ढकवा से भोला दास के यहाँ से उठा लाए। अब तो परिचय कुछ मिला, लेकिन पूछते मर जाओ भी हमारा परिचय आप नहीं पाए हो। ना नाम का पता, ना गांव का पता। चिट्ठी भेजते रहो, पता मत लिखो, सब चिट्ठी पहुंच जाएगी। तो पिक्चर आई थी, कहा सब कलवे मिसकाल हो जा रहा है। तो अब सारे के सारे लोग परेशान, क्या तो खूब मूर्ख बना के चल दिया। तो फिर लोगों ने आपस में विचार किया कि अगले जुमे को फिर बुलाओ। आधे लोग कहेंगे हम खुदा को नहीं जानते, आधे लोग कहेंगे जानते हैं। फिर दूसरे जुमा को बुलाए, फिर आसन पर बैठाए। फिर उसने कहा यदि आप लोगों की इजाजत हो तो मैं अपना प्रश्न दोहराऊं। सबने कहा हाँ प्रश्न पूछो। कहें खुदा को जानते हो? तो आधे लोगों ने कहा नहीं जानता हूं, आधे लोगों ने कहा जानता हूं। कहा फिर मेरी क्या जरूरत है? जो लोग जानते हैं वो लोग जो नहीं जानते उनको जनाई दे। जैसे इधर हम लोग बैठे, हम लोग खुदा को जानते हैं, आप लोग नहीं जानते। अब हमारा फर्ज बनता है कि आपको जनाई दे। फिर उठा वो फकीर चल दिया अपना। फिर कह रही है भाई ये तो अजीब आदमी है, खूब मूर्ख बना रहा है, अब क्या किया जाए? फिर लोगों ने विचार किया कि इस बार जवाब देना कि हम खुदा को जानते ही नहीं। तीसरे जुमे को फिर पकड़ के लाए, फिर मंच पर बैठाए। फिर उस फकीर ने कहा क्या मैं अपना प्रश्न दोहराऊं? सबने एक में से कहा हाँ पूछिए। कहें क्या खुदा को जानते हो? कहें हम लोग खुदा को नहीं जानते हैं। कहें फिर मेरी क्या जरूरत है? जब तू खुदा को नहीं जानते हो, जिसको जानना था उसी को नहीं जानते हो, तो फिर मेरी क्या जरूरत है? फिर उठा और चल दिया। कहा
कहें चौथा उत्तर याद रखना, भी महीनों रहूंगा। चौथा उत्तर याद रखना, मैं फिर आऊंगा। न चौथा उत्तर आया, न फिर फकीर को लोगों ने बुलाया। कुछ दिन के बाद दूसरे गांव में चला गया, इस बात की चर्चा चल गई। तो वहाँ कोई दरवेश था, उसने कहा अम्मा यार बड़े अजीब आदमी हो, जब लोगों ने कहा खुदा को जानता हूँ तब कह दिया कि जब खुदा को जानते हो तो मेरी क्या ज़रूरत है। जब आधे ने कहा खुदा को जानता हूँ, आधे ने कहा नहीं जानता हूँ, फिर आपने कहा मेरी क्या ज़रूरत है, जो जानते हो दूसरे को जनाई दे। और जब लोगों ने कह दिया खुदा को नहीं जानता हूँ, फिर आप चल दिए। खुदा को बताया क्यों नहीं? कैसे आप बताते? अपने प्रश्न का उत्तर आप कैसे देते? कुछ तो बताइए। कहें जब आप पूछ रहे हैं तो बता दे रहा हूँ कि अगर वो लोग चुप रहते मेरे प्रश्न पूछने पर तो मैं बता देता। तो हमारी आदत है, हम प्रश्नानंद हैं, अनेक प्रश्न लेके चलते हैं। कोई ये नहीं पूछता है कि हमारा पता हमको बता दीजिए। खुदा का पता क्या करोगे जान के? पहले अपना पता तो करो। आप कितने दिन रहोगे इस मकान में? क्या जरूरत है खुदा को जानने की? जब कह दिया जर्रे जर्रे में खुदा का नूर है, तो ये जर्रा नहीं है। वो कहते हैं जर्रे जर्रे में खुदा का नूर, आप कहते हो कण कण में परमात्मा है। केवल कहते ही हो, तो पहले इसमें देखो ना, तब उधर देखना। प्रहलाद की बात तो करते हो। प्रहलाद ने क्या कहा? अपने पिता हिरण्यकश्यप से क्या कहा? बड़े प्रेम से लोग कहते हैं। प्रहलाद ने कहा हम हमें तुम हमें तब सब में, न हम में पता है न तुम हमें पता है, तो सब में कैसे पता होगी? जो तुम एक न जानिया, यानी अपने को नहीं जाना, सब जाने क्या होए? एक ही ते सब होता है, सबसे एक ना होए। जब तक आप अपने को नहीं जानोगे तब तक किसी को नहीं जान सकते। स्पष्ट कारण सुना तात यह अकथ कहानी, समझ में तो आती है, समझत बने न जाए बखानी। समझ में आती है लेकिन बखान नहीं किया जा सकता। इसके बाद कह रहे हैं ईश्वर अंश किसी स्थूल का अंश होता, टुकड़ा होता है, सूक्ष्म का नहीं। ये मिट्टी तत्व अगर ना हो तो शरीर नहीं दिखेगा, केवल मिट्टी तत्व के नाते दिख रहा है, नहीं तो बाकी जितने तत्व सब पारदर्शी हैं, उनका कोई रूप रंगाकार नहीं है। मिट्टी का रूप रंगाकार है, कहीं काली है, कहीं लाल है, कहीं सफेद है, कहीं सुरीली है, कहीं उपजाऊ है। उसी तरह से ये शरीर भी है, इस नाते दिख रही है। लेकिन देखने वाला कौन है, उसको कैसे देखोगे? जब तक दर्पण नहीं मिलेगा। दर्पण कौन है? आईना। पलटू आईना संत जन जो देखें उन्माय, तो संतन के देख रहे तो जुड़ी आवेले आइले साधु पे भरर ताल भराए और छाती फाटत बाद दुश्मन का कब दुआरे से जाए। यहाँ सब पकड़ भूखन जान जाता, ठेले ले हम कथा कहानी, खिस्सा कहानी, कैसे बात बनी? तो इस तरह से आप विचार करिए। संतों की वाणी, तुलसी बाबा की बात तब नहीं मानी गई, आज मानी जा रही है। और कह रहे जानी, अंतर हुआ ना, जानी और मानी। मानी और जानी में अंतर है। आप मानते हो इसका मतलब आप जानते नहीं हो, और जब जान जाओगे तो मानोगे नहीं। क्यों? कि आग जानते हो गर्म है, हम कहते मान लो ठंडी है। अरे महाराज क्या बोलते हो? धरता हाथ जर जाए, छाला पड़ जाए। कोई कुंवारी कन्या हो और कोई नौजवान जाके हम तुम्हारे पति हैं, तो क्या दुर्दशा होगी उनकी? समाज क्या गति बनाएगा? मान लो हम तुम्हारे पति हैं, लेकिन वही व्यक्ति जब लोग समाज मिल करके उसका रिश्ता जोड़ देते हैं तब कोई बवाल नहीं होता है। कोई विधवा नारी जा रही हो, उसे कह दो तुम्हारा पति नहीं मरा, मैं तुम्हारा पति हूं, समाज क्या कहेगा? तो मानी और जानी में बड़ा अंतर है। मतवादी मानने वाले, मतवादी जाने नहीं, तत्वादी की बात। और सूरज उगा उल्लुआ गने अंधेरी रात, सूरज निकल गया तो उल्लू को अंधेरिया ना कह सूरज आ गया। तो संत की वाणी ज्ञान की वाणी, साखी आखी
बड़ैया से मदन साहब बोले, साखी आखी ज्ञान की, समझ देख मन मान, ये शरीर आपका साक्षी है, ये गवाह है कि इससे आप परमात्मा को, आत्मा को, ब्रह्म को, जीव को, गुरु को, सबको जान सकते हो। और जब शरीर चली गई तब तो बजाओ घंटा मंदिर में जाके, कोई घुसने नहीं देगा, कहीं भी घुसने नहीं पाओगे। घंटे बजाते बजाते उठो। कहते हैं मंदिर में श्रद्धा की जरूरत है, आरती की जरूरत है, पूजा की जरूरत है, वंदना की जरूरत है। सब तो स्त्रीलिंग है, पुरुष कौन है? घंटा। जाओ घंटा बजाओ, घंटा की तरह बजते रहो आप लोग, किसी काम की नहीं हो। ज्ञान चाहिए तो सरस्वती के पास जाओ, शक्ति चाहिए तो दुर्गा के पास जाओ, और धन चाहिए तो लक्ष्मी के पास जाओ। तुम्हारे पास है क्या? क्या चीज तुम्हारे पास है? सब तो वहीं से मिल रहा है। आपका जन्म भी दूसरे ने दिया, कपड़ा भी दूसरे ने दिया, नौकरी किया तो दूसरे की किया, दूसरे की लड़की पा गए तो पत्नी बना लिया। तुम्हारा है क्या जो मोछी पताव देते हो? हमार बाप क्या है? विचार करिए। जौने दिन यह शरीर छूटे वही दिन पता चल जाए कि हमार काव बा। बेहोश पड़े हो ना, ये बेहोशी छोड़िए। संतों की एक ही लाइन याद कर लीजिए, मन का कहा न कीजिए। जब हम अपने मातारी बापे के ना खुश कर पोले हैं तो तुम्हें खुश ना कर पाई। बेटवा डाकू हो गल कोनो बात नहीं, लेकिन साधु हो गल तो माइक रोत रोत आंख फूट गई। श्रवण और राम दोनों लायक थे, और जब दोनों से संबंध विच्छेद हुआ तो दुर्दशा क्या हुई है माँ बाप की। आप देखो ना, आपने गृह का त्याग क्यों किया? अगर राम बनना है तो गृह का त्याग करो, और नहीं तो झूठे बवाल मत करो भैया। सब जगह ईंटे चूल्हा घर बा, यहाँ रहबा तबो, वहां रहबा तबो। आप तो हमारे प्राणदाता हो। अगर अन्न न मिले तो कुल सधुआई भुलाई जाए, कुल जब तक ठहराई जाए। तो किसान जो है हमारा प्राणदाता है, भगत क्या है? हमारा प्राणदाता है। भक्तों के पीछे पीछे परमात्मा दौड़े हैं, और हम बड़का बन के हैं तुम्हें पीछे पीछे घुमावे। बोलिए, है अड़बड़ बात ना? हमारे पीछे मत चलिए। गुरु जैसे पहली चौपाई आपने बोला रामचरितमानस की, कितनी विवेचना करेंगे या कोई करेगा? क्या करेगा? वंदऊ गुरु पद। गुरु शरीर नहीं होता है, गुरु एक पद होता है जो उस काबिल हो जाए। उसकी काबिलियत क्या? पहचान क्या? सुरुचि, सुबास, सरस, अनुरागा। ये प्रेम के 3 लक्षण बताए गए हैं। प्रेम आपके अंदर है तो सुरुचि पैदा हो जाएगी। सुबास आज भी महक रहा है, हरिश्चंद्र का चरित्र, प्रहलाद का चरित्र। गुरु पद होता है, गुरु शरीर नहीं होता है। गुरु एक महान मणि होता है जिसका प्रकाश चारों तरफ फैलता चला जाता है। और जब गुरु से पाला पड़ी तब समझ में आई। ऐसे समझ में आने वाला ये कथा कीर्तन होता रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब गुरु से आपका संबंध जुड़ जाएगा तो सारे रहस्यों पर से पर्दा हट जाएगा। नभ बजी धुंध भी गूंज गया, सब गोप्य रस भी सूझ गया, हो गई काल की कठिन हार, सरकार तुम्हारे चरणों में। काल आपके सामने कहाँ खड़ा हो सकता है? ये गुरु की महिमा है। तो गुरु क्या है? एक महान मणि। शरीर गुरु नहीं हो सकता। अगर शरीर गुरु तो आप भी तो भूल गए हो। कहां से हम ही गुरु हो गए? 5 तत्वों का शरीर मेरा भी और 5 तत्वों का आप भी। हम कहां से बड़े हो गए? कैसे हो गए? लेकिन कुछ है, हमारा संबंध उस महान चेतन सत्ता से जुड़ा हुआ है, अभी आपका नहीं जुड़ा हुआ है। और जब जुड़ गए, कहीं गुरु कर ले आप समान। गुरु गुरु बनाता, चेला वाला नहीं बनाता है। सावधान जे चेला बनावे, मतलब बदे चेला बनाओ।
विचार कर लीजिए। एक छोटी सी भजन कई ठुआरे, लेकिन एक कैसे सुनाएंगे, इसके बाद नहीं है, नहीं रह छोटी सी भजन। हम भी आपसे पूछ रहे हैं और हमारे साहब ने भी आप ही से पूछा है। यत कबीर मन एक है, कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगा, और भावे तो गुरु की भगति कर, और ना ही तो विषय कमाओ। एक संग दुई होई भुआलू, हंसब ठठाई फूला उगालू। कि तो भक्तिये करोगे और कि तो माये को कमाओगे। तो पूछ रहे हमारे साहब जी, तेरा मेरा मनुआ, तेरा मेरा मनुआ, कैसे एक होई रे तेरा मेरा मनुआ। अब तू ही बताओ, हम तो अपन मना तोहरे मिलाए दे ले, तू अपन में हमरे अपन मना हमरे में कैसे मिलऊबा। हमार मना तोहरे में ना मिलल होत ते हमरे पाप का जागीर ना हो, जौन हिस्सा बटावे चली आयल है। तो प्रेम का ऐसा बंधन है जो बंध करके ना टूटे। नौकरी का क्या भरोसा, आज रहे कल छूटे। इसका भरोसा मत करना, प्रेम का भरोसा है। तो उन्होंने प्रेम में बांध लिया, बस चुपचाप बैठ गए, कुछ नहीं बोला। तो पूछ रहे हैं कि तेरा मेरा मनुआ, कैसे एक होई रे तेरा मेरा मनुआ। तू बोले पोथी की लेखी, अब मैं बोलूं आँखन की देखी। कैसे एक हुई। वेद पुराण कुरान किताबा, कहो कौन निर्मावत रे। मदन साहब पूछ रहे हैं बड़ैया से, जिससे हम आपसे पूछ रहे हैं। वेद पुराण कुरान किताबा, कहो कौन निर्मावत रे। पौ कहीन पौ है, ये उजाला हुआ है, अनोखी लाइट इसमें है, सूरज निकलने वाला है। भोर हुआ लेकिन हम सो रहे हैं टांग पसार के। पाव के हीन दीन सब पाव पे, कुशल कहां से पावई रे। जुआ खेलते हैं, जब पाव 12 हो गया तो सब बाजी आपकी है। तो ये पाव है, मानो शरीर पाव है। एक साधु जौन जौन भाषा बोल रहे हैं मोबाइलिया पे, कहें हनुमान जी इतना बड़ा बड़ा हड़ाना कहता बिहरिया कुल, क्या हनुमान जी इतना बड़ा, सूरज इतना बड़ा कैसे निकल गया। बाल समय रवि भक्त चलियो, तब तीनों लोग भयो धियारे। तू न तीन लोग एक आकाश में उगरा, नीचे में धरती के नीचे। ये तो ये ज्ञान है ना। जो अनोखा लाइट मिल रहा था उस पर पर्दा पड़ गया, बच्चा चिल्ला पड़ा। बाल समय वो ज्ञान समाप्त। किसी बच्चे से 6 महीने के बच्चे से 2 महीने के बच्चे, थोड़ा आंख लड़ा के देखिए ना, आपकी सैकड़ों बार पलक झपक जाएगी, उसकी नहीं झपकेगी। क्या कारण है। तमाम ऐसे रहस्य हैं। तो तू बोले पोथी की लेखी, मैं बोलू आंखन की देखी। मैं कहता तू जागत रहियो, अरे तू जाता है सोई रे तेरा मेरा मनुआ। हम कहते हैं जौन मोर तौन तोड़, अब आप कहते हैं जौन तोड़ तौन मोर। बतिया दोनों के बारे में, जौन मोर तवन तोड़, आपो कह रहे जौन तोड़ तवन मोर। एक बच गया, एक छूट गया। एक बच गया, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, और उधर से कह रहा सब कुछ मेरा कुछ नहीं तेरा। बांधो मुट्ठी, जाना लेके। तो यही सोना है। मुट्ठी खुल गई जाग गए, मुट्ठी बंध गई सो गए। मैं कहता तू जागत रहियो, तू जाता है सोई रे तेरा मेरा मनुआ। कैसे एक होई रे। मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। मैं कहता सुरझावन हारी, तू राखत रुझाई रे तेरा मेरा मनुआ। यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, न देहिए हमारी हो और न देहिए से संबंधित माई दादा हमारे हो। आज हमारी शरीर छूट जाए, सारी नातेदारी समाप्त। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये सूत्र यहाँ पर लागू होता है। ये जो हमारे रिश्ते नाते हैं यही संसार है, ये असत्य है। लेकिन जो बोल रहा है ये सत्य है। जहाँ इससे संबंध टूटा,
सारे नातेदारी समाप्त। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। घर मेरा, शरीर छूटी गया घर, शरीर के नाते घर है ना, तो शरीर तो झूठ बा, इस नाते जो बोल रहा ये सत्य है। सतगुरु धारा निर्मल है, वह में काया धोई रे। सतगुरु धारा निर्मल है, कहाँ मिली ये धारा? कहाँ मिलेगी? इस शरीर के अंदर एक नारी ब्रह्मचारी। अब कौन सी नारी? आप लोग कुछ मदद कर देता हमारा। एक नारी ब्रह्मचारी, माँ की गोद में सोते हो, मेहरियों की गोद में सोते हो। कौन सी नारी ब्रह्मचारी? बात तो सत्य, संतों की बात में जरा सा गड़बड़ी नहीं है, लेकिन एक नारी ब्रह्मचारी, कौन सी नारी? इस शरीर में कितनी नारियां हैं इसका कोई हिसाब नहीं। खाली नाभि चक्र से 72,000 नाड़ियां निकली हुई है, जिससे पूरे शरीर का पालन पोषण हो रहा है। सतगुरु धारा निर्मल बा है, वह में काया धोई रे। तो कौन सी गंगा बह रही है? कौन सी नारी है? घर की नारी बिगड़े तो घर बर्बाद, शरीर की नारी बिगड़े शरीर बर्बाद, खेते की नारी बिगड़े तो नारी को संभालिए भैया। इंगला पिंगला और सुषुम्ना, इंगला पिंगला से संबंध जोड़ोगे तो घाटा हो जाएगा। सुषुम्ना से संबंध जोड़ने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता है, जो वह जोड़ने का तरीका जानता हो। मुर्शिदे कामिल सिमिल सिद्दक सबूरी से तकी, जो तुम्हें देगा फहम सहरग को पाने के लिए। सुषुम्ना में जाने के लिए और रास्ता बता देता है। फहम माने रास्ता होता है, सहरग माने सुषुम्ना। सहरग माने सबसे मुख्य नाड़ी सुषुम्ना है, जहां से आपके शरीर का पूरा पूरा संचालन हो रहा। तो सुषुम्ना से संबंध कौन जोड़ेगा आपका? जो गुरु होगा वो जोड़ेगा। सबके बस की बात नहीं। अखाड़े में सभी पहलवान हैं, उस्ताद कोई कोई। तो सतगुरु धारा निर्मल बहे, वह में काया धोई रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, अरे मुझे ही जैसा होई रे तेरा मेरा मनुआ, कैसे एक होई रे तेरा मेरा। जो चाहो निज सुख को, निज सुख बिनु मन होय न थीरा। ये भी कह रहे हैं। मैं बोलूं आखन की देखी, और तुलसी बाबा क्या कहे? कहो न काछु करी जुगुति बिसेखी, यह सब मैं निज नयन देखी। चमड़े की आंख से नहीं, निज नयन। बातों पर शब्दों पर गौर करिए, और न समझ में आवे तो स्कूल में नाम लिखाइए। नाम लिखौले हुआ BHU में, और डिग्री चाहत हो कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड का, कैसे मिली भाई? जहां नाम लिखोले तहां पढ़े ही जात हुआ, और जहां पढ़े जात हो तहां नौवे ना लिखोले हुआ। ये हरो से गईला वो हरो से गईला, गए मियाँ रहमुन ये मुन्ना वह। तो कम से कम नॉमिनेशन कराइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, कुछ फीस फास जमा करिए। हमारी फीस जानते हो क्या है? बहुतों से कहा, सबने तैयारी यहाँ में भर लिया, लेकिन दिया कोई नहीं। 1 घंटे का टाइम, मेरे लिए 1 घंटा बैठ जाओ, 23 घंटा जाओ ना दुनिया में बहला बन के घूमो, लेकिन 1 घंटा मेरे लिए बैठ जाओ तो पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी पहलवानी है। समझ में आई बात? तो समझने के लिए आए हो, अगर समझ लिया तो बात बन गई। समय मिला, कुछ गुण सीख लिए, शरीर समय है आपका, इसके बाद आपका समय समाप्त। समय मिला, कुछ गुण सीख लीजिए, गुण सब जगह काम आई जी। गुण की गठरी लाखों मन की, नहीं सिर पर गरु आई जी। या कुंटल हीरा ही कपड़ा भेजे कबले ले रहा, उठा के पटक देगा। 1 कुंटल हीरा पूरा विश्व खरीद लेगा, लेकिन 1 कुंटल हीरा कपड़ा कबले रही, उठा के पटक देगा। गुरु की गठरी, गुरु का गुण है। गुरु की गठरी लाखों मन की, नहीं सिर पर गरु आई जी। जवन नाव पे गुण ले चढ़ियो, हिली नाव ना तर जाई जी। ये गुण के नाते तोहरे घर बैठल है, नहीं तो कहता जिन्हें घूमत हो जाता ना बुला लेवा क्यों के। ये गुरु का गुण है।
हमार ना है। तो गुनी की नाव, हाँ गुनी की नाव बिन खेस, हाँ जौन नाव पे गुन ले चढ़ियो, हिली नाव ना तर जाई जी, खेवन हारा खेवा भी कम लेगा, पार खुशी से पहुंचाई जी। गुनी की नाव बिन खेस सनकत, कुल जगह भोजन बढ़िया बढ़िया मिला, नगर बेकार ना मिली, तो हरे घरे जवन उत्तम व्यवस्था हुई तुम्हें बनाए खोगा, भले कर्जा ले ऊपर जा। गुनी की नाव बिन खेस सनकत, अटकत नहीं करारी में, अभी गुन गुजर कहीं ना भैया का नैहर का ससुरारी में। तो नैहरवा जौने दिन छूट जाई ससुरवा में, तो विचार करिए। हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। साधु से सावधान, और के सावधान रह चाहिए जिनमें, साधुओं से सावधान। इतिहास गवाह है जितना जने धोखा खैले साधु से, साधु बन करके डांका डाला। सावधान हो जाइए, अपना खूब विचार कर लीजिए, कहे और करे। जैसे कपटी मुनि ने कहा था ना, 70 योजन नगर तुम्हारा, रतियम तुम्हें पहुंचाए तो पहुंचाए भी दी, आप विश्वास न करें तो जाए कहा। तो भौतिक बातों की इच्छाओं की जहां से आप पूर्ति करना चाहते हो, अगर हो भी जाए तो भी धोखा है, हो भी जाए तो भी धोखा है। क्यों? कि हमारे साथ नहीं जाएगा। आपको वह धन चाहिए जो आपके साथ जाए। संत न तन देंगे, न धन देंगे, न जन देंगे, केवल आपको आपका पता दे देंगे। मौज करो। इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।